प्रतिशत एक 100 बेस्ड कैलकुलेशन होती हैं। जैसे कि सिंबल आप जानते ही हैं, प्रतिशत का सिंबल इस प्रकार दर्शाया जाता है। और ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिखा जाता है, जैसे कि हम जानते हैं बटे की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। जो इस प्रतिशत का मतलब ये होता है, जैसे कि 5% आपने सुना होगा, 6% या 7%, 8% होता है। तो इसको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे, तो पी बटे क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा ही है। आप इसको 5/100 लिखेंगे। 100 क्यों? 5 तो आपको पता है, लेकिन यही प्रतिशत का जो साइन है, प्रतिशत का जो साइन है, ये जाकर नीचे नीचे जाकर 100 बन जाता है। ये है बस प्रतिशत को लिखने का कुछ तरीका, ये बदल जाता है पी बटे क्यू फॉर्म में लिखने का। जैसे कि आप जानते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 का 0। तो आंसर आया इसका 1/20, या फिर कहा जाए तो 1/20, जो फ्रैक्शन फॉर्म में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो 500 का 10% क्या होगा? तो हम इसको लिख देते हैं 500 का 10% का साइन, प्रतिशत क्या होगा हमें निकालना है, क्या होगा। जैसे कि 10% हम ऐसे लिखते हैं इसको। तो हम इसको लिखने का भी एक तरीका होता है। इसको इस प्रकार लिखा जाता है कि 500 का को हम गुणा की फॉर्म में लिखते हैं, यानी का मतलब होता है गुणा, यानी प्रतिशत में जैसे कि का है, की है, के हैं, ये इन सब का मतलब होता है गुणा। ये गुणा को दर्शाने का एक तरीका है मिक्स में। और 500 का को हम गुणे का साइन लगाएंगे, और 10% क्या होगा ये निकालना है हमें। तो आगे बढ़ाएंगे हम इसको। 500 का 10, हमें यही यहाँ पे देखा है कि हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना पड़ता है सोल्व करने के लिए। अब इसका मतलब तो ये हो गया है 500 का 10 से गुणा करेंगे, तो हम 10% से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर कि 500 का 10% वो होगा। लेकिन प्रतिशत का क्या करेंगे? प्रतिशत का हम इसको अपॉन में लिखेंगे, यानी इसको बटे फॉर्म में लिखा। जैसे कि हमने देखा है कि पी बटे क्यू की फॉर्म में हम लिखते हैं, तो इस प्रकार लिखते हैं। 5 के नीचे ये प्रतिशत का ही साइन जाके 100 बन जाता है नीचे। कभी भी आप जैसे 5%, 10% लिखेंगे तो 10/100 उसको लिखेंगे, या फिर 5/100। प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। ठीक है, तो हम 10/100 लिखेंगे इसको। अब हम 2 0 से 2 0 काट देंगे, और अब सीधा गुणा होगा 5 और 10 का, यानी कि 50। ये 50 ही वो संख्या है जो कि 500 का 10% है। 1000 का 20% क्या होगा? अगला सवाल है आपके लिए कि 1000 का 20% क्या होगा। तो हमको पता है कि जैसे कि 1000 को तो हम 1000 ही लिखेंगे। का मतलब होता है गुणा। का की के इसमें प्रतिशत में चैप्टर में का मतलब होता है गुणा। अब 20 को 20 लिखेंगे, और प्रतिशत को ये प्रतिशत ही रहने देते हैं। फर्स्ट टाइम में हम सीख रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी सीख जाएंगे तो हमें टाइम नहीं लगेगा। तो हम लिखेंगे 1000 गुणा 20। अब ये प्रतिशत यहाँ पे जो था वो नीचे जाके 100 बन जाएगा, यहाँ पे जाके 100 बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, या फिर हम कहते हैं जैसे काट देंगे इसको। अब 2 0 से 2 0 काटना, हमेशा आप डिवाइड करें या जोड़े घटाएं, आप पीछे से ही करते हैं। मतलब सॉल्यूशन उसका जो सोल्व करना शुरू करते हैं, आप पीछे से ही शुरू करते हैं। जैसे कि आप जोड़ते हैं दो संख्याओं को, 50, 56 और 60 को जोड़ेंगे, तो आप स्टार्टिंग पीछे से ही करते हैं। इसी प्रकार आप अगर कोई संख्या को काट रहे तो आप यहाँ से बीच में से नहीं काटेंगे। जैसे कि 1000 को आगे भी 0 था तो मैं ये काट सकता था यहाँ से, पर मैंने यहाँ से नहीं काटा क्योंकि ये इसका तरीका सही नहीं है। आप
पीछे से ही काटना शुरू कीजिए। और अब 10 बचा है यहाँ पे और यहाँ पे 20 बचा है, ठीक है। आप इसको लिखेंगे यहाँ पे 10 × 20 और 2 जीरो पीछे की वो पहले ही लिख देते हैं और फिर 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2, ठीक है।